Hello everyone, my name is Surabhi Singh and I am representing the subject Energy and Environment, under which I am taking the topic bioaccumulation and biomagnification. Apart from this, I will also explain biotic interaction. So let's get started. अगर हम बायोअक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियो की स्लाइड्स याद होंगी जहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ पिरामिड, एनर्जी ऑफ बायोमास एंड एनर्जी ऑफ नंबर को एक्सप्लेन किया था. इसमें आपके डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स थे. तो अगर हम इन ट्रॉपिकल लेवल की बात करते हैं तो जो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर या एक तरीके से जो आपका सबसे बेस ट्रॉपिकल लेवल होता है, अगर इन केस वहाँ पर कुछ भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो अगर वो पॉल्यूटेंट्स हर एक ट्रॉपिकल लेवल के साथ बढ़ते जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. के बेस में जो भी आपके पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं तो वो सिर्फ उसी लेवल पर होते हैं तो हम इसको बोलते हैं बायोअक्यूमुलेशन. सो पॉल्यूटेंट स्पेशली नॉन डिग्रेडेबल वन मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम. नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट मीन्स मटेरियल विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर है? तो अगर हम बायोअक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपकी फूड चेन में किस तरीके से एंटर करते हैं. लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको फूड चेन के बारे में बताया था. तो सपोज़ अगर मैंने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर आपका कोई भी पॉल्यूटेंट है फूड चेन में आपका यहाँ पर आ जाता है तो इट अकर्स विद इन द ट्रॉपिकल लेवल एंड इट इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सर्टेन टिश्यू of the first organism body due to absorption from the food and the environment. यानी जो भी हमारा पॉल्यूटेंट आया है वो आपके बेस ट्रॉपिकल लेवल के अंदर आया है और वो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे मूव नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ इसी ट्रॉपिकल लेवल पर होता है और वहाँ पर ही वो एक्यूमुलेट करता जाता है यानी बढ़ता जाता है, बट वो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे मूव नहीं करता है. अगर हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो एक ट्रॉपिकल लेवल पे जो पॉल्यूटेंट होता है वो आपका दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे, दूसरे से तीसरे ट्रॉपिकल लेवल पे ट्रांसफ़र होता रहता है. यानी जो भी आपका पॉल्यूटेंट है वो आपका जैसे जैसे आपके ट्रॉपिकल लेवल्स बढ़ते जाएंगे पॉल्यूटेंट भी आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक्सीड करता जाता है. सो पढ़ते हैं रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन एंड अ बायो ट्रांसफर बाय विच टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉपिकल लेवल एक्सीड टिश्यू कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म एट द नेक्स्ट लोअर ट्रॉपिकल लेवल इन अ फूड चेन. अगर हम डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. जैसे अगर आपका ये डायग्राम है, आप जानते हैं कि वाटर में मरकरी लेवल होता है. मरकरी लेवल किस तरीके से आता है? जो भी इंडस्ट्री या कोई भी जो पावर प्लांट होता है वो जो अपना न्यूट्रिएंट वाला जो भी वेस्ट वाटर है वो अगर वो किसी भी नदी या पानी में बहाता है तो उस पानी में मरकरी पाई जाती है. तो मरकरी जो होती है वो आपका फाइटोप्लैंक्टन उस मरकरी को ईट करते हैं एज अ फूड. फाइटोप्लैंक्टन से वो जूज़ैंथेलाइन में जाता है तो जो आपका मरकरी का लेवल है लाइक यहाँ पर 0.10 है, फिर वो क्या हो जाएगा 2000 पीपीटी हो जाएगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ने उसको ईट किया है. फिर अगर हम जूज़ैंथेलाइन की बात करते हैं तो 14000 पीपीटी हो जाएगा. फिश की बात करते हैं तो 8000 पीपीटी हो जाएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके पॉल्यूटेंट्स है वो क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन में बढ़ते जाते हैं, जबकि बायो एक्यूमुलेशन में ऐसा नहीं होता है. बायो एक्यूमुलेशन में सिर्फ एक ट्रॉपिकल लेवल पर ही होते हैं. अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट्स की तो कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो बायोमैग्निफिकेशन को फॉलो करेंगे? तो अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो जो आपके पॉल्यूटेंट्स लॉन्ग लिव्ड होते हैं, जो आपके मोबल होते हैं या जो फैट्स में सोल्यूबल होते हैं या बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इस टाइप के पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन चेन को फॉलो करते हैं. सो देयर इज एन इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट फ्रॉम अ वन लिंक in a food chain to other. In order for biomagnification to occur, the pollutant must be long-lived, mobile, soluble in the fat, biologically active. होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर हम कुछ सब्सटेंस की बात करें जो बायोमैग्नीफाई होते हैं वो आपके डीडीटी हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल है, टॉक्साफिन है, मिथाइल मर्करी है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स हैं जो आपकी बायोमैग्नीफाई होते रहते हैं. अब हम बात करते हैं बायोटिक इंट्रैक्शन की. तो अगर हम बायोटिक इंट्रैक्शन की बात करें तो जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी आपके स्पीसीज पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के थ्रू इंटरलिंक्ड होते हैं. लाइक अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम अपने सर्वाइवल के लिए वेजिटेबल्स को खाते हैं या हम अपने सर्वाइवल के लिए अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, हैन, चिकन ये सब चीज़ें खाते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं आपके वेजिटेबल्स पे. या यहाँ पर अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. तो वो जो इंटरलिंकिंग होती है वो किस टाइप की होती है वो हम आपको बायो इंट्रैक्शन में बताएंगे. सो बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन आर द इफेक्ट दैट द ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव on one another. In the natural world, no organism exists in absolute isolation, and thus every organism must interact with the environment and each other organism. ठीक है, तो अगर हम कोई इस वर्ल्ड की बात करते हैं तो
एब्सोल्यूट आइसोलेशन में कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम सिंपली बात करते हैं प्लांट की, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वाटर पर और सनलाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। सो एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट आर अ फंडामेंटल टू द सर्वाइव ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एज अ होल। अगर इसमें से कोई भी इंटरेक्शन या डिपेंडेंसी हट जाती है तो आपका पूरा इकोसिस्टम ही डिसबैलेंस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने इंटरेक्शन बताए हुए हैं। इन 4 टाइप में आता है, जैसे आपका फर्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म, यानी अगर 2 स्पेसीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो उस दोनों पे को ही प्रॉफिट हो रहा है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का। यानी इसका मतलब ये है कि ये अगर आपकी स्पेसीज़ है, ये दूसरी आपकी स्पेसीज़ है, अगर ये इससे कुछ बेनिफिट पा रहा है तो इसको भी इन रिवर्स इससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम प्रीडेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो 2 स्पेसीज़ हैं उसमें से एक को तो दूसरे से बेनिफिट मिल रहा होता है, लेकिन जो दूसरा होता है उसको क्या होता है, निगेटिव, यानी उसको आपको हार्म हो रहा होता है। दूसरे स्पेसीज़ की बात करें, यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है वो बेनिफिट का शो करता है और जो निगेटिव साइड है वो हार्म का शो करता है। तो इस तरीके से आपके 7 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन एंड न्यूट्रलिज्म। तो आइए हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। अगर हम म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल लें तो ये आप देख रहे हैं रेड बिल ऑक्सपेकर जो है, यहाँ पर ये जो गोट है ये बेसिकली इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये बर्ड बैठी हुई है। तो ये आप एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि ये जो गोट है वो इसके ऊपर की जो बैठी हुई टिक्स है या जुएं हैं उसको खा रही है। तो इसको बर्ड को तो फूड मिल रहा है, बट अगर हम इस स्पेसीज की बात करें तो इसको क्या होता है कि इसको जो टिक्स की वजह से इरिटेशन हो रही है उसमें उसको आराम मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है और दोनों को ही एक दूसरे से प्रॉफिट मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो पॉलिनेशन का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे भी जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उन प्लांट पर आपका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो भी उनके बीज वगैरह हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं वो क्या होती हैं कि यहाँ से इसकी जो भी बीज होती हैं उसको सक करती हैं, आधा खाती हैं और आधा वो इधर उधर गिराते जाती हैं, तो वो दूसरे प्लांट पर चली जाती हैं कुछ बीज, या उड़कर ये बटरफ्लाई अगर इस पर दोबारा बैठ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इस वजह से जो आपका एक तरीके से प्लांट को क्या हुआ कि प्लांट की आपस की ग्रोथ बढ़ने लगी और उस बटरफ्लाई को क्या हुआ, फूड मिला। सो इन अ पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म द पॉलिनेटर गेट्स फूड एंड द प्लांट हैज़ इट्स पॉलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बेसिकली इसी तरीके से बनेगा कि ये जो दोनों स्पेसीज हैं वो इस दोनों पर इस तरीके से डिपेंडेंट है, तो ये कौन सा बायोटिक इंट्रैक्शन हुआ, कमेंसलिज्म का हुआ, म्यूचुअलिज्म का हुआ। तो आपको ये छोटे छोटे जो एग्जाम्पल हैं वो क्लियर होना चाहिए। अभी आप इस कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल देखिए। कमेंसलिज्म में आप बेसिकली क्या है कि एक को प्रॉफिट होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस स्पेसीज की बात करें तो ये काऊ डंग से क्या कर रहा है, फूड ले रहा है। लेकिन अगर हम काऊ डंग की बात करते हैं तो काऊ डंग को इन रिवर्स इस स्पेसीज से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इसकी बात करें, अगर हम इस स्पेसीज की बात कर रहे हैं तो इस स्पेसीज को क्या हो रहा है कि फूड मिल रहा है, तो इसको तो प्रॉफिट है। बट अगर हम काऊ डंग की बात करते हैं तो वहां पर कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, ना ही कोई हार्म मिल रहा है। तो ये आपका कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रिडेशन और अ पैरासिटिज्म। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन दोनों में ही क्या है कि एक को बेनिफिट मिलता है बट दूसरे को आपको निगेटिव रहता है, यानी दूसरे को हार्म मिलता है। जैसे अगर आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो लॉयन है, ये लॉयन क्या होता है कि ये जो आपका स्पेसीज है या फॉक्स कह लो, इसको मार कर खाता है, तो इसको तो हार्म हुआ बट इस लॉयन को क्या हुआ, फूड मिला, तो इसका तो फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों केसेस लिए गए। इन दोनों केसेस में डिफरेंस है कि पहले आप उसको मारिए उसके बाद खाइए, तो वो आपका प्रेडेशन हो गया। और अगर हम पैरासिटिज्म की बात करते हैं कि यानी क्या है कि आप उसको पहले खा लीजिए उसके बाद उसको मारिए। क्लियर है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कंपटीशन का। कंपटीशन में क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो दोनों ही होते हैं उन दोनों पर ही एक दूसरे की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लाइक अगर आप यहाँ पर जूज़ैंथेलाइन का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रोथ कर रहे हैं और इन दोनों की ग्रोथ एक दूसरे के लिए हार्मफुल हो रही है। यानी अगर हम इंडिविजुअली इसकी बात करें तो इसको ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बगल में आपका ये वाला जूज़ैंथेलाइन है, तो इस वजह से दोनों ही ग्रोथ करके एक दूसरे को हार्ड करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक फूड की बात करें, अगर हमारे पास एक फूड रखा होता है और 2 स्पीसीज खाने वाले होते हैं तो वो दोनों इस फूड की लड़ाई के लिए एक दूसरे को हार्म पहुँचाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका कॉम्पिटिशन में होता है, यानी बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड बाई द इंटरेक्शन।
अब हम बात करते हैं एमेंसलिज्म की। तो एमेंसलिज्म में आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक को तो हार्म हो रहा होता है और दूसरे को कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। तो अगर हम यहाँ छोटे छोटे प्लांट की बात करते हैं तो इस बड़े प्लांट की वजह से इन छोटे छोटे प्लांट पर सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो इनको फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों पेड़ों की बात करें तो इन दोनों को हार्म हो रहा है, जबकि इस बड़े पेड़ की बात करें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं एमेंसलिज्म। उसके अलावा आपका है न्यूट्रलिज्म, यानी दोनों ही इंट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस टाइप को हम कहते हैं आपका न्यूट्रलिज्म। तो प्लीज़ आप इस प्रॉपर चार्ट को याद रख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे कि एमेंसलिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है, कमेंसलिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है एंड पैरासिटिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। और इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज भी बन रखा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप फेसबुक पर डाल सकते हैं। इसके अलावा ही मैं जल्दी टेलीग्राम का चैनल भी शुरू कर रही हूँ, जिससे आप अपने डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं और बाकी जो स्टूडेंट है वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।